नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र अमन वर्मा एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं इंग्लिश का एक नया टॉपिक लेकर अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य ई लर्निंग 100 में। आप सभी जैसा कि इसके पहले भी वीडियो हमने आपके सामने रखा है इंग्लिश का, उसमें कई चीज़ें बताएं, लेटर, अल्फ़ाबेट, वर्ड, सेंटेंस के टाइप्स भी बता दिए। अब सेंटेंस जो होता है उसके काइंड्स क्या होते हैं, काइंड्स के बारे में बात करते हैं। सेंटेंस के काइंड्स की अगर बात करें तो वो 5 काइंड्स में बटे हुए हैं। जैसे पहला होता है आपका सब्जेक्ट, फिर प्रेडिकेट, फिर ऑब्जेक्ट, फ्रेजेस और क्लॉजेस। ठीक, लेकिन हम आज आपके सामने जो वीडियो लेकर आए हैं उस वीडियो में आपको 3 चीज़ों के बारे में बताएंगे, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक, लेकिन उसके पहले बताना चाहेंगे जो भी मित्र हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। आगे देखा जाए, फिर बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता मतलब करने वाला, और यहाँ पे प्रेडिकेट विधेय मतलब जिसके बारे में कोई चर्चा हो रही है। हम सीधे से बता दें, सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर लिखिए ब्लू कलर से, सब्जेक्ट मतलब डूअर, डूअर मीन्स करने वाला, जो किसी वाक्य में कुछ कर रहा है वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं एक स्टेप टू स्टेप, चलिए देखते हैं। व्हेन वी स्पीक और राइट ए सेंटेंस, जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं या लिखते हैं, ठीक, वी नेम सम पर्सन, हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं या किसी का नाम लेते हैं, और थिंग्स या किसी वस्तु का नाम लेते हैं, एंड से समथिंग और कुछ बताते हैं अबाउट दैट पर्सन और थिंग्स, और उस व्यक्ति और वस्तु के बारे में कुछ न कुछ हम बताते हैं। किसी वाक्य को जब बोला जाता है उसमें 2 चीज़ें सामने आती हैं। एक तो वो होता है जो कर्म कर रहा है, जो करता है, जो करने का कार्य कर रहा है, और दूसरा उसमें आता है जिसके उसी के बारे में जो कुछ हम बता रहे हैं। ठीक, तो उसी से संबंधित आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। और वो कैसे है ये देखिए, ए पार्ट विच नेम्स पर्सन और थिंग्स, एक ऐसा भाग, वाक्य का ऐसा भाग जिसमें किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में हम वी आर स्पीकिंग अबाउट, उसके बारे में बता रहे हैं या उसके बारे में चर्चा चल रही है, इज कॉल्ड सब्जेक्ट, या कर्ता जो कार्य कर रहा है वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ऑफ द सेंटेंस, वाक्य का क्या कहलाएगा, वो वाक्य का कर्ता कहलाएगा। एंड द पार्ट विच टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और उस कर्ता के बारे में हम जो कुछ भी बता रहे हैं वो क्या कहलाएगा, उसका विधेय कहलाएगा, अर्थात प्रेडिकेट कहलाएगा। हम यहाँ फिर से देख लेते हैं एक बार। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग्स वी आर स्पीकिंग अबाउट, मतलब वाक्य का वह भाग जिसमें किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में, जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। या फिर एंड द पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, ऐसा भाग जो उस कर्ता के बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस मतलब प्रेडिकेट कहलाएगा। अब आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में आपके सामने 2 एग्जाम्पल दिया गया है। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई एम ए टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। एक बात करते हैं शिक्षक की, टीचर्स की। ठीक, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, मैं, कौन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक शिक्षक हूँ। तो मैं यहाँ पर जो वाक्य में आ रहा है वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट, मतलब आई यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, और बाद में क्या बताया जा रहा है, आई एम अ टीचर, एक शिक्षक हूँ। उसके बारे में क्या बता रहे हैं कि एक टीचर है, एक अध्यापक है, एक शिक्षक है। ठीक, तो ये जो कहलाएगा ये प्रेडिकेट है और आई जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है। लेकिन कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जिसमें सब्जेक्ट बाद में और प्रेडिकेट पहले होते हैं। जैसे कि आपके सामने ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल, आवर रियल इनेमी इज करप्शन। करप्शन मीन्स होता है भ्रष्टाचार। यहाँ हमने हिंदी भी लिख दिया है, आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। हमारा असली दुश्मन भ्रष्टाचार है। ठीक, ये हमारा असली दुश्मन भ्रष्टाचार है। अब यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की, अर्थात करप्शन की। करप्शन यहाँ पर क्या हुआ आपका सब्जेक्ट, और बाकी जो बातें कर रहे हैं वो क्या हो गया आपका प्रेडिकेट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक,
अब ये आपका हो गया पहला क्या, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। बिल्कुल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की तरह ही मिलता जुलता आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन उसमें दो चीजें होती हैं, ठीक, जिसके बारे में अगली स्लाइड में आपके सामने हम उपस्थित होंगे। अगली स्लाइड आपके सामने है, ठीक। अब इसके पहले आप क्या देखें, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। आप अक्सर कंफ्यूज रहते हैं ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, उसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे छोटी सी पॉइंट को याद रखना है, बस उसी से आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता लग जाएगा, और प्रेडिकेट भी। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर, द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग्स डूइंग समथिंग। मतलब किसी वाक्य में जो कोई व्यक्ति या कोई वस्तु कोई काम कर रहे हैं, ठीक, वो क्या कहलाएंगे, आपके कहलाएंगे सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे एंड द ऑब्जेक्ट इज हैविंग समथिंग डन टू इट, मतलब किसी कार्य को करने में जो काम कर रहा है या अगला पर्सन जो उस काम को संपन्न करने में सहयोग कर रहा है, वो क्या कहलाएगा यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट। जैसे एक एग्जांपल आपको सामने पहला दिया गया है, राम इज बीटिंग मोहन। राम इज बीटिंग मोहन, राम मोहन को पीट रहा है। यह काम कौन कर रहा है, पीटने का राम कर रहा है, अर्थात ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। और किस पर हो रहा है वो काम, ठीक, किस पर हो रहा है, हैं? मोहन पे। किसको पीट रहा है वो, मोहन को, तो यहाँ पे क्या हो गया, मोहन ऑब्जेक्ट। अच्छा, प्रेडिकेट की बात करें तो केवल सब्जेक्ट को हटा दें, सब्जेक्ट को हटा दें, बाकी जो भी बचता है वो सब प्रेडिकेट होता है, ठीक। जैसे राम को हटा दिया गया, इज बीटिंग मोहन, प्रेडिकेट देखिए यहाँ पर लिखे हैं, इज बीटिंग मोहन क्या हो गया, आपका प्रेडिकेट हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कभी कभी हमारे सामने ऐसे एग्जांपल आते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होते ही नहीं। जैसे देखते हैं, मोहन इज स्लीपिंग इन हिज रूम, मोहन अपने कमरे में सो रहा है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, कौन काम कर रहा है, मोहन कर रहा है, अर्थात यहाँ पे सब्जेक्ट हमको मिल गया मोहन, कंफर्म है। लेकिन ये मोहन सो रहा है, किस पर सो रहा है, कहाँ सो रहा है ये नहीं, मतलब ये नहीं पता है, कहाँ सो रहा है पता, लेकिन किस पर सो रहा है ये नहीं पता। ये हमको ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं मिला। अब इसकी बात करें प्रेडिकेट की, हमने जैसे बताया सब्जेक्ट को हटाइए, बाकी सब प्रेडिकेट, सब्जेक्ट को हटा दिए, बाकी जो बचा वो प्रेडिकेट। अब आप कंफ्यूज हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो कैसे पहचानेंगे इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं। किसी भी वाक्य को समझने समय एक चीज का केवल दो बातों का ध्यान दीजिए, क्या और किसको, क्या और किसको, मतलब क्या कर रहा है, किस पे हो रहा है, ठीक, मेनली जो होता है वो किसको या किस पर, ठीक, इसको ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर सेंटेंस आ गया आपका, राम इज बीटिंग मोहन, राम किसको मार रहा है, यहाँ पे किसको मिला कि नहीं, किसको मार रहा है, मोहन को, यहाँ पे वाक्य बना। लेकिन यहाँ पे देखें, मोहन इज स्लीपिंग इन हिज रूम, मोहन किसको सो रहा है, कोई वाक्य बन रहा है नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसको वाक्य का नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट गायब हो गया। इस टॉपिक को याद रखते हुए हम ऑब्जेक्ट को पता कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे, ठीक। अब इस टॉपिक पे अगर आपको कोई समस्या होगी, ठीक, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कहाँ क्या दिक्कत है, हम उसको फिर से आपको बताएंगे अच्छे तरीके से। और यहाँ पे आपको इस एग्जाम्पल के साथ दो एग्जाम्पल आपको दिए, एक में ऑब्जेक्ट है और दूसरे में ऑब्जेक्ट नहीं है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिए, और कहीं कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक। और एक बार फिर से हम लास्ट में बताना चाहते हैं, अभी जो भी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमारे चैनल को और भी ज़्यादा सफलता मिले, और आपके सामने हम और भी अच्छी वीडियो और भी मेहनत के साथ ला सके। धन्यवाद।